रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मैं एडवोकेट शोएब सिद्दीकी आपके पास आ रहा हूं। शोएब जी, यह बड़ा फैक्ट है कि इस्लाम का इतिहास लगभग 1400 साल पुराना है और भगवान श्री कृष्ण का कालखंड 5000 साल पहले। फिर यह कनेक्शन कहां से जोड़ दिया जर्जिस अंसारी ने? क्या लग रहा है आपको कि क्या कुछ लोगों को भड़काने की कोशिश? देखिए अनु भाई, बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते कौन जिंदा रहता है शहरों नहीं, में। मौका हाँ, तो ढूंढ रहा था मैं, देखिए लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं था। शोएब भाई, देखिए हो देखिए बिल्कुल एक सीधी सी बात थी। एक चीज अनु भाई समझ ले आप कि हमारे वहाँ नमाज का जो मामला है, जी। नमाज हमारे वहाँ किसी कीमत पर भी माफ नहीं है। अगर इंसान बेड पे भी लेटा है, सांस चल रही, तो उस पर नमाज फर्ज है 5 वक्त की। तहज्जुद की भी एक नमाज होती है और आलिम साहब नहीं बता पाए, बहरहाल बात की बात। देखिए यहाँ तक अभी हमारे मौलाना साहब ने बात कही कि कृष्ण जी मुसलमान थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, तो ये उनका अपना बयान हो सकता है। मैं समझता हूँ इस तरह के बयान से बचना चाहिए। कोई भी बयान दे तो गलत है, इस तरह का बयान है। देखिए होता क्या है कि मौलाना जो हो हमारे वहाँ जो होते हैं, दाढ़ी शोएब सिद्दीकी का दाढ़ी रख लेंगे तो मैं मौलाना नहीं हो जाऊंगा। हमारे फतवा देने की डिग्री अलग होती है, मौलाना अलग होते हैं, कारी अलग होते हैं, हाफिज कुरान अलग होते हैं जो तरावी सुनाते हैं। तो मैं उनके इस बयान से मजम्मत करता हूँ कि मेरे नबी ने फरमाया है कि जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो और उस मुल्क के कानून को फॉलो करो, आधा ईमान होता है। और किसी की मजहब को बुरा ना कहो, अगर वरना वो आपके मजहब को बुरा कह देगा तो आप गुनहगार हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ जिस तरह इन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, क्योंकि कृष्ण जी का मर्तबा जो था वो आपके मजहब के हिसाब से बहुत बड़ा मजहब है। हमारे सब महानतों की सबकी देखिए जवाबी कायदा करिए, जवाबी कायदा ना करिए। विश्वदास जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बैठते हैं बारी बारी से सबके पास आएंगे। जवाब करना करिए, जवाबी करते हैं। सुनिए, मैंने आधा घंटा सुना है तो सुन लिए। नहीं जवाबी कॉल करने बैठता नहीं हो। देखिए अनुभव बता दे, हमारे फ्लास पर कुछ लोग कह गए हैं कि समझदार वही होता है जो सबकी सुनने के बाद अपनी कहे। बीच में उछलफान ना करिए, इंसान उछलफान नहीं करता है। सुनिए बात, जहां तक कार सेवक वाली बात कही, सुनिए सुनिए सुनिए, मालूम है आप बोल रहे हैं, ठीक अच्छी बात है। होता क्या, कार सेवकों ने जो भी बात कही भाई कि मैं 9 अगस्त को जाऊंगा, तो मेरी गुजारिश रहेगी वजीर आला योगेंद्रनाथ जी से कि इस पे वो नजर रखें, क्योंकि वहां पे कानून का पालन होना चाहिए। और वो जो मुकदमा ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, मुल्क कोई भी मुल्क हो, चाहे हिंदुस्तान और दुनिया में 206 मुल्क हैं, वो संविधान से चलते हैं, हर मुल्क के संविधान से चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो, किस तरह कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो मैं समझता हूँ वहाँ के डीएम एसएसपी की जिम्मेदारी है, खासकर योगेंद्रनाथ जी को चाहिए कि वहां पर इस तरह की कोई बात ना हो जाए कि हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात हो जाए। क्योंकि देखिए अगले साल इलेक्शन है, बिल्कुल जो मौजूदा हुकूमत है वो चाहेगी, योगेंद्रनाथ जी भी चाहेंगे मैं तीसरी बार जो हूँ मुख्यमंत्री बन जाऊं, और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अगली बार नाम उनका भी जाएगा मुझे लगता है जहां तक। तो इस तरह की बात ना हो, चूंकि अगले बार इलेक्शन है, जो इक्तदार में नहीं है वो भी इक्तदार में आने की कोशिश करेगा। और जहां तक मौलाना साहब का बयान है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। उन्होंने बहुत गलत बयान दिया। उन्होंने कम से कम कहीं ना कहीं बड़े बड़े आलिम, जिस तरह भी आपने कहा कि बड़े बड़े मौलाना इस पर नहीं बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं इस पर बताइए। उन्होंने गलत बयान दे दिया, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन गुजारिश ये भी करता हूँ कि उनके इस तरह के बयान से सियासी रोटी ना सेकी जाए। क्योंकि होता क्या है कि आप देखिए मजहब को लेकर सियासी रोटी सेकने के लिए इक्तदार में आने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं मुसलमान समुदाय को टारगेट लेते हैं। अगर आप देखिए चंद सालों से अनु भाई कोई भी मामले होते हैं तो कहीं ना कहीं मुसलमान टारगेट पे आता है। और मैंने मुसलमान से भी हमेशा एक बात कही, उत्तर प्रदेश में जब कोई बात आती है तो आप अखिलेश यादव से नाम जोड़ा जाता है, बिहार में लालू प्रसाद से जोड़ा जाता है, बंगाल में ममता बनर्जी से जोड़ा जाता है। तो और होता क्या है कि जब हुकूमत बदलती है तो उनका तो कुछ नहीं होता है, लेकिन मुसलमान हाशिए पे आता है, उसको नुकसान भुगतना पड़ता है। तो मेरी गुजारिश आपके चैनल से मुसलमानों से भी रहेगी कि इस तरह के ना करें, आप भी मुत्तहिद हुई है, क्योंकि मुत्तहिद होने में बड़ी चीज होती है। जिस तरह की आप देखिए कभी कोई बात होती है अनु भाई तो मंजरेआम पर आ जाती है, लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी आपके चैनल के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल शोएब भाई, आप जायज फरमा रहे हैं, को बचने की कोशिश करें। बिल्कुल आप जायज फरमा रहे हैं। मैं अमित आपके पास आ रहा हूं।